नरक की बैतरणी नदी कैसी होती है और वहां पर किसे भेजा जाता है, जानिए यमराज क्या कहते हैं। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए पधारते हैं। देवर्षि को देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और पूछते हैं, हे देवर्षि, आज यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता हैं। मनुष्यों को उनके पाप और पूर्ण कर्मों के आधार पर आप उन्हें स्वर्ग अथवा नर्क में डालते हैं, इसलिए आपको स्वर्ग और नर्क लोक के बारे में सब कुछ पता है। मैं यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि नर्क की वह कौन सी नदी है जिसमें पापी और पूर्ण आत्माएं एक साथ गिरती हैं। वह नदी कैसी है और उस नदी का क्या नाम है, और मृत आत्माएं उस नदी को कैसे पार करती हैं? कृपया आप मुझे इन सभी के बारे में बताने की कृपा करें। फिर यमराज कहने लगते हैं, हे देवर्षि, यमलोक के मार्ग में जो नदी पड़ती है उसे बैतरणी कहा गया है। यह नदी अगाध, दुस्तर और देखने मात्र से ही पापी मनुष्य को महाभयभीत करने वाली है। इस नदी में मांस, रक्त, पीप आदि से युक्त जल बहता रहता है। मांस और कीचड़ से व्याप्त इस नदी में अत्यंत दुर्गंध आने लगती है, जिसे पार करना पापी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन होता है। तथा यह नदी भयंकर नुकीले दांतों वाले जीव जंतुओं से व्याप्त है। फिर यमराज देवर्षि नारद को अपने साथ लेकर बैतरणी नदी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज कहते हैं, देवर्षि, इस बैतरणी नदी में पापी आत्माएं यमदूतों के द्वारा गिराई जाती हैं। पापी मनुष्य इस नदी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। जब पापी मनुष्य नदी के तट पर आकर खड़ा हो जाता है तो उसे देखकर वह बैतरणी नदी खोलने लगती है और उसका पानी उबलने लगता है, जिसे देखकर पापी उसे नदी में उतरने से डरने लगता है। तब मेरे दूत उस पापी को धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं। उसे पापी के नदी में गिरते ही नदी के पात्र में नदी का जल तुरंत खोलने लगता है, जिससे उसे पापी को असहनीय वेदना होने लगती है और उसका अंग अंग जलने लगता है। वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, किंतु किसी को भी उन पर दया नहीं आती। बैतरणी नदी का जल कीटाणुओं से तथा वज्र के समान सूंड वाले जानवरों से भरा हुआ रहता है। घड़ियाल, वज्रदात तथा अनेक हिंसक एवं मांस भक्षण जलचरों से वह नदी भरी हुई है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जैसे 12 सूर्य आकाश में एक साथ दिखाई पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार नरक में भी 12 सूर्य आकाश से उस नदी को तपाते रहते हैं, जिससे नदी का पानी उबलने लगता है। उसे महाभयंकर नदी में गिरने वाले पापी मनुष्य दर्द से चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। उनके मुख से बार बार अपने परिवार वाले लोगों का नाम पुकारा जाता है, किंतु उनकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। दुष्ट और पापी लोगों की गति ऐसी ही होती है। वे सभी पापी मनुष्य बैतरणी नदी में इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से तपते हुए 12 सूर्य की गर्मी से वे जलने लगते हैं, तो फिर भी नदी में डुबकी लगाते हैं, लेकिन नदी का पानी भी उनके शरीर को शांति नहीं देता है। वह उस गर्म जल में भी तड़पते रहते हैं। इतनी पीड़ा सहन करके वह अपने पाप कर्मों को याद करके दुखी होने लगते हैं। हे देवर्षि, बैतरणी नदी चारों ओर से भयानक भूखे जानवरों से भरी हुई है। वह सभी नुकीले दांतों वाले जानवर नदी में गिरने वाले प्राणियों को काटते रहते हैं, उन्हें कच्चा चबाने लगते हैं। सभी पापी लोग उन भयानक जानवरों को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं। फिर देवर्षि कहते हैं, हे धर्मराज, फिर जो लोग पुण्यवान होते हैं वे इस नदी को किस प्रकार से पार करते हैं? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्ण करने वाले मनुष्य को यह बैतरणी नदी सुख प्रदान करने वाली होती है। इस नदी में गिरने पर उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस नदी में अत्यंत सुंदर सोने से बनी हुई नौकाएं हैं। उन नौकाओं में सवार मल्लाह उन नदी के तट पर आए हुए पुण्यवान मनुष्य का स्वागत करते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे महात्मा जन, आप इस नौका में सवार हो जाइए और सुख पूर्वक बैतरणी नदी को पार कीजिए। जिसने पृथ्वी लोक पर पुण्य किए हुए होते हैं
वही मनुष्य इन नौकाओं में बैठने के योग्य होता है। जो लोग पापी होते हैं उन्हें नदी के तट पर खड़े मेरे दूत धक्के मारकर नदी में गिरा देते हैं और नदी में मौजूद कौवा, बगला, उल्लूक आदि पक्षी उस पापी के शरीर पर चोंच से प्रहार करने लगते हैं। पुण्यवान मनुष्यों को नदी का जल अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ता है। उन्हें उस नौका में बैठने पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और वह जल्दी से ही उस महानदी को पार करके आगे चले जाते हैं। वे जब आगे इस नदी में चलने लगते हैं तो नदी में मौजूद हिंसक पशु उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। वे शांति से उस भयानक जानवरों के बीच में से चलने लगते हैं। फिर देवर्षि यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, कौन से पाप करने पर मनुष्य को इस महाभयंकर नदी में गिराया जाता है? यमराज कहने लगते हैं कि देवर्षि, जो मूर्ख मनुष्य ईश्वर की, अपने गुरु की, अपने माता पिता की तथा अपने पूर्वजों की निंदा करता है, उनका अपमान करता है, बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देता है, उस पापी को इस बैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी पतिव्रता, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का त्याग कर देता है, उसके साथ हिंसा करता है, उसका अपमान करता है, उस पापी को भी बैतरणी नदी के तट पर लाकर धक्के मारकर नदी के अंदर गिराया जाता है। हे देवर्षि, जो मनुष्य उसकी शरण में आए हुए मित्र, साधु, सन्यासी, बालक तथा बूढ़े लोगों का वध करता है, जो शरण में आई हुई स्त्री के साथ अनैतिक कार्य करता है, उसे भी इस नदी में गिराया जाता है। नदी के पात्र में गिरकर वह करुण विलाप करता हुआ अत्यंत कष्ट भोगता है। जो स्त्री पति के साथ विश्वासघात करती है, दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती है, व्यभिचारी करती है, उस पापी स्त्री को भी इस नदी के पात्र में गिराया जाता है। बड़े सूंड वाले जानवर, घड़ियाल आदि उस स्त्री पर झपट्टा मारते हैं। वह उनसे बचते बचते इस नदी के पात्र में आगे चलने लगती है। जो पापी मनुष्य शांत और कम जोर लोगों को अकारण ही दुख देते हैं, पैसे की हेरा फेरी करते हैं, वह भी इस नदी में गिरते हैं और कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो मनुष्य पूज्य जनों तथा गुरुजनों का वचन देता है और बाद में उस वचन का पालन नहीं करता, मैंने ऐसा वचन दिया ही नहीं, ऐसा कहकर झूठ बोलता है, तो उसका भी वास इसी नदी में होता है और विषैले सर्प उसे डसने लगते हैं। जो दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों का काम धंधा बर्बाद करता है, दूसरों को विष पिलाता है, झूठी गवाही देता है, शराब का सेवन करता है, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करता है, उसे भी इस मांस के कीचड़ से व्याप्त नदी में गिराया जाता है। जो पापी मनुष्य दूसरों को वस्तु भेंट करके फिर से उसे चुरा लेता है, दूसरे की पत्नी के साथ भोग विलास करता है, गायों को पानी पीने के लिए बनाई हुई बावली को तोड़ता है तथा छोटी कन्याओं के साथ अनैतिक कार्य करता है, उसे भी धक्के मारकर इस नदी में गिराया जाता है। नदी में स्थित जानवर उसका मांस नोच नोच कर खाने लगते हैं। जो भी मनुष्य दान नहीं करता, दान देकर बाद में पश्चाताप करता है, मांस का भक्षण करता है, गायों को मारता है, वह भी इसी नदी में गिरता है। अहंकारी, दूसरों की झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला भी इसी नदी में गिराया जाता है। इतना सुनकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस महाभयंकर नदी का वर्णन सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। किंतु हे धर्मराज, मैंने सुना है कि नरक में एक और नदी भी है जो बहुत ही सुंदर और पवित्र है, कृपया आप उसका भी वर्णन करें। फिर धर्मराज कहते हैं, हे देवर्षि, इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए मनुष्य को 17 दिन का समय लगता है और वह 18वें दिन मेरे नगर में पहुंचता है, जिसे यमपुरी कहा जाता है। इस नगर के पुष्पभद्रा नाम की नदी प्रवाहित होती है। अब आपको इस नदी का वर्णन सुनाता हूँ। पुष्पभद्रा नाम की जो नदी है, उसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है।
जब सभी आत्माएं इस नदी के तट पर आती हैं तो वह उस शुद्ध और पवित्र जल का पान करते हैं। नदी के चारों ओर अत्यंत सुंदर वृक्ष और फूलों से सजे हुए पौधे होते हैं। पूर्ण आत्माओं के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और वह आनंद पूर्वक उस नदी में विहार करते हैं। वहां पर मौजूद स्वादिष्ट फलों का भी आनंद लेते हैं। उस नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर वट वृक्ष है जहां पर सभी आत्माएं विश्राम करती हैं, किंतु यम के दूत पापी आत्माओं को वहां पर विश्राम करने नहीं देते हैं। धक्के मारते हुए आगे चलने के लिए कहते हैं। उस प्राणी के पुत्रों के द्वारा जो भी मासिक पिंडदान किया हुआ होता है उसे वह स्थान स्थान पर प्राप्त होता है और वह उसे खाकर आगे बढ़ता है। फिर देवर्षि कहते हैं, हे यमराज, वैतरणी नदी के ताप से बचने के लिए मनुष्य को कौन से कार्य करने चाहिए? यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य यदि इस महातापी नदी को शीघ्रता से पार करना चाहता है तो उसे पृथ्वी लोक पर गाय का दान करना चाहिए, अथवा काले रंग की शुभ लक्षणों वाली गाय का नाम वैतरणी रखना चाहिए और उस गाय का दान करना चाहिए। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर गाय का दान करता है वह यमलोक में गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर लेता है। गाय का दान करते समय कहना चाहिए, हे द्विज श्रेष्ठ, महाभयंकर वैतरणी नदी के बारे में जानकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा से यह वैतरणी नाम की गाय आपको दान में दे रहा हूँ। फिर गाय की पूंछ को हाथ में लेकर इस प्रकार से बोलना चाहिए, धेनु के त्वं प्रतीक यम द्वारे शश्वतः आए देवसी वैतरणी नमोस्तुते। बोलकर गाय का दान करने से गौ माता प्रसन्न होती हैं और उस मनुष्य को यमलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। वह वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गाय का दान देता है वह अपने समस्त अभिष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी को एक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। अवस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना एवं रोगग्रस्त जीवन में 100 गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणी के कल्याण अर्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए। मृत्यु होने के बाद कौन किसके लिए दान देगा? दान धर्म से रहित पूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ? इस नश्वर शरीर से स्थिर काम करना चाहिए। आत्मा अतिथि है और वह एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करके चली जाएगी, इसलिए बिना लोभ किए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को यमलोक की वैतरणी नदी और पुष्पभद्रा नदी का वर्णन किया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान विद्या को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।